विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक से बाहर हो गई हैं। खबर है कि गोल्ड मेडल मैच से पहले उनका वजन लगभग 100 ग्राम बढ़ा हुआ पाया गया। अयोग्य होने पर विनेश को सिल्वर मेडल भी नहीं मिलेगा। फाइनल मैच से चंद घंटे पहले आई इस खबर से पूरा देश दुखी है। ये पहली बार नहीं है जब सफलता के इतने करीब होने पर भी विनेश को हार का सामना करना पड़ा हो। कुश्ती में उनका पूरा सफर मुश्किलों से भरा रहा। आइए एक एक कर कुछ पुराने मौकों के बारे में जानते हैं। पहला मौका, साल था 2016 और मैच था रियो ओलंपिक्स का। विनेश का पहला ओलंपिक्स था ये। पूरी उम्मीद थी कि वो मेडल लेकर आएंगी। शुरुआत भी अच्छी खासी थी। पहले मैच में उन्होंने टेक्निकल सुपीरियरिटी के आधार पर 11-0 से जीत हासिल की थी। क्वार्टर फाइनल में विनेश का सपना चीन की सुन यानान से होना था। उसी मैच के दौरान विनेश इंजरी का शिकार हो गई। उनकी प्रतिद्वंदी अनजाने में विनेश के पैर पर गिर गई, जिससे उन्हें गंभीर चोट लगी। विनेश को स्ट्रेचर पर मैट से ले जाया गया। चोट की वजह से विनेश को रियो ओलंपिक से बाहर होना पड़ा। पता चला कि उनके दाहिने घुटने में लिगामेंट टियर हुआ है। इसके बाद विनेश की सर्जरी भी हुई और 5 महीने रिकवरी में चले गए। विनेश फिर ट्रेनिंग के लिए वापस लौटी और 2018 में उन्होंने रेसलिंग कंपटीशन में वापसी की। दूसरा मौका था टोक्यो ओलंपिक्स का। साल था 2021। विनेश महिलाओं के 53 किलोग्राम कुश्ती इवेंट में गई। पहले राउंड में उनकी भिड़ंत स्वीडन की सोफिया मैटसन से हुई। ये मैच विनेश जीत गई। फिर क्वार्टर फाइनल में बेलारूस की वेनेसा के साथ कुश्ती के बाद विनेश गेम से बाहर हो गई। हार के बाद WFI ने टोक्यो में विनेश के आचरण के लिए उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की। कहा गया कि विनेश ने ओलंपिक्स विलेज में टीम इंडिया के बाकी पहलवानों के साथ ट्रेनिंग करने से मना कर दिया था। साथ ही उनके साथ एक फ्लोर पर रहने से भी मना कर दिया था। विनेश पर यह भी आरोप लगे थे कि उन्होंने चीफ कोच के साथ ट्रेनिंग करने से भी मना कर दिया था। उन्होंने अपने पर्सनल कोच वॉलर अकोस के साथ ट्रेनिंग करने की बात कही थी। ओलंपिक्स खत्म होने के बाद विनेश फोगाट को अस्थायी रूप से सस्पेंड भी कर दिया गया था। हालांकि विनेश ने दावा किया था कि उनके फिजियोथेरेपिस्ट की अनुपस्थिति उनके विफल रहने के पीछे की मुख्य वजह थी। तीसरा मौका था वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप का। साल था 2021। 2021 में विश्व चैंपियनशिप में कुश्ती टीम चुनने के लिए नेशनल ट्रायल्स हो रहे थे। इसमें कम्पीट करते समय विनेश ने बीच में ही अपना नाम वापस ले लिया। कुछ दिनों में उनकी कोहनी की सर्जरी हुई थी। इसके बाद विनेश ने 2022 में शानदार कमबैक किया। बेलग्रेड में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज और बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ खेलों में गोल्ड मेडल जीता। हालांकि जून 2023 में उन्हें कोहनी में एक और सर्जरी करानी पड़ी। चौथा मौका था साल 2023 का। एशियन गेम्स चल रहे थे। चीन में होने वाले एशियाई गेम्स की तैयारी चल रही थी। विनेश भी कम्पीट करने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। इस बीच अगस्त में एक ट्रेनिंग सेशन के दौरान उनके बाएं पैर के घुटने में चोट लग गई। उनकी फिर से सर्जरी हुई। विनेश ने कहा था कि एशियाई खेलों में भारत के लिए फिर से गोल्ड मेडल लाना उनका सपना है। कहा कि दुर्भाग्य से इस चोट ने मेरी भागीदारी को खारिज कर दिया। 2018 के एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाली वो पहली भारतीय महिला पहलवान भी थी। इस बार पेरिस ओलंपिक्स में जाने का सफर भी आसान नहीं रहा। अपने 53 किलो वाली कैटेगरी में जाने में असफल होने के बाद विनेश ने 50 किलो वाली कैटेगरी में जाने का फैसला किया। लगभग 30 साल की उम्र में इतना वजन कम करना बड़ा चैलेंज था और रिस्क भी, लेकिन विनेश ने इसे पूरा किया और इतिहास भी रचा। विनेश ने बताया था कि ये उनका आखिरी ओलंपिक्स होगा। इस मसले पर आप क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये सारी जानकारी मेरी साथी ज्योति ने जुटाई थी। मेरा नाम सोनल है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए लल्लन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।